नमस्कार। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी के चरणों में मैं नमन अर्पित करता हूँ। मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौर्यम चैनल में आप सभी विद्वज्जन सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूँ। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लें, जिससे संस्कृत के सभी ग्रंथों का पंक्ति से अध्ययन एवं विशिष्ट व्याख्यानों का आप श्रवण कर सकें, सुन सकें, उसका लाभ उठा सकें। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें, जिससे सभी संस्कृत अनुरागियों को इसका लाभ मिल सके। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी का संस्कृत सौर्यम चैनल में हृदय से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आइए गुरु जी के श्रीमुख से ग्रंथ का पंक्ति से अध्ययन करें। धन्यवाद। अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। संस्कृत शौर्यम इस समूह से गुण संधि पर चर्चा करेंगे सर्वप्रथम, और गुण संधि के पश्चात फिर वृद्धि संधि पर चर्चा करेंगे, और समय रहेगा तो अन्य अवान्तर संधियों पर भी चर्चा होगी। कल एक विषय आया था कि अच संधि में अचों में सर्वप्रथम अवर्ण है, तो अवर्ण को उद्देश्य करके किसी संधि का विधान होना चाहिए, परंतु सर्वप्रथम ई उ रीलरी का और इसके बाद ए ओ आई औ का, तो इन सबको उद्देश्य करके संधि का विधान किया गया और अवर्ण को छोड़ दिया गया। उस पर विचार हुआ कि अवर्ण के प्रयोग और सूत्र अधिक हैं, इसलिए उनका विचार बाद में हुआ है। अब वो विचार यहाँ उपस्थित है आद्गुणा सूत्र के द्वारा। तो आद्गुणा सूत्र के पहले जो गुण संधि का बोधक है, पहले संज्ञा सूत्र है आदेंग गुणा, जिसकी वृत्ति है अत एंग च गुण संज्ञा स्यात्। अत और एंग की गुण संज्ञा होती है। गुण शब्द एक ऐसा है जो व्याकरण शास्त्र में भी प्रसिद्ध है, न्याय शास्त्र में भी प्रसिद्ध है, साहित्य शास्त्र में भी प्रसिद्ध है और वेदांत में भी प्रसिद्ध है, और उसके साथ साथ लोक में भी प्रसिद्ध है। तो शास्त्र में जो संज्ञा बोधक सूत्र होते हैं और वो जो संज्ञाएं होती हैं, उन्हीं को हम लोग पारिभाषिक शब्द कहते हैं। तो गुण भी व्याकरण शास्त्र में ये पारिभाषिक है, और इससे किसका बोध होता है? तो ह्रस्व आकार और एंग का। अब प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि अदेंग में ये अत शब्द का उच्चारण क्यों किया, केवल अ का उच्चारण करते? तो अत में जो ये त का कथन है, इसका क्या तात्पर्य होगा? देखिए, शास्त्र में एक वर्ण का भी, आधे वर्ण का भी उच्चारण या उपदेश अनर्थक नहीं होता है। इसलिए भाष्यकार ने कहा कि वर्णेनाप्यनर्थकम न भवितव्यम किम इयता सूत्रेण। माने पाणिनि का एक वर्ण भी वो व्यर्थ नहीं है, फिर संपूर्ण सूत्र के विषय में तो क्या कहेंगे। इसलिए यहाँ पर जो अदेंग गुणा में अत, यह जो त उच्चरित है, जिसको उसको जस्त होने से, द होने से अदेंग यह स्वरूप बना हुआ है, तो वस्तु ये ता है। तो ता का उच्चारण, उसका भी एक रहस्य है। क्या रहस्य है? कि खाली आ जो है और खाली एंग, ये अपने जिनके वो संगी हैं संपूर्ण का बोध करा सकते हैं। जैसा अभी आप लोगों ने पढ़ा है, अ इत्यष्टताशानम संज्ञा एचो द्वादशानम,
एच जो है वो द्वादश के संज्ञा होते हैं, माने प्रत्येक एच के प्रत्येक वर्ण। और इसी प्रकार आ जो है अष्टादश का संज्ञा है 38 सूत्र के अनुसार। तो यहां अगर ता का ग्रहण नहीं करेंगे तो अ से भी यहां पर अष्टादश उपस्थित होंगे, और एंग से में जो दो वर्ण एक पदबुद्ध दो वर्ण जो है ए और ओ, उससे भी द्वादश द्वादश उपस्थित होंगे। तो उच्चरित जो वर्ण विशेष है तद्रूप ही उपस्थित हो, या उसके समकक्ष जो है समकाल के जो वही उपस्थित हो, अन्य ना उपस्थित हो, ये तदर्थ यहाँ पर द्वितीय सूत्र आया तपरस तत्कालस्य। तपरस तत्कालस्य में तपर शब्द में यहाँ पर तंत्र है। तंत्र का मतलब क्या होता है? वैसे तंत्र शब्द का तात्पर्य होता है जिसका एक बार उच्चारण किया जाए और अनेक उसके तात्पर्य ज्ञात हो। सकृत उच्चरितत्वे सति बहुअर्थ बोधकत्वम तंत्रत्वम। तो यहाँ पर तंत्र से उच्चारण किया गया तपर का, किंतु उससे दो तपर का ग्रहण किया गया। एक तपर में हम बहुव्रीहि समास मानते हैं और एक में तत्पुरुष समास मानते हैं। तो तः परः यस्मात् असौ तपरः और तात परः तपरः, ये दो समास इसमें होते हैं। तः परः यस्मात् ये बहुव्रीहि समास का विग्रह कहला गया, और तात परः तपरः यह पंचमी तत्पुरुष समास का विग्रह कहला गया। और इसके बाद दूसरा शब्द है तत्कालस्य। तो सह कालः इति तत्काल, सह कालः ये सही तत्काल करेंगे तो काम नहीं चलेगा इसका। तो इसका विग्रह करेंगे तस्य कालः इति तत्कालः, तत्काल इव कालः यस्य इति तत्कालः। इस तरह से यहाँ पर उष्मुख की तरह ये इसका विग्रह हमको करना पड़ेगा। तो तस्य कालः इति तत्कालः और तत्काल इव कालः यस्य सः इति तत्कालः तस्य तत्कालस्य। इस तरह से इनका हम यहाँ पर विचार करेंगे। तो प्रश्न ये उठता है कि यहाँ पर ये तपर शब्द में तंत्र मान करके दो समास मानने की क्या आवश्यकता है? तो दो समास मानने की आवश्यकता इसलिए है कि जैसे उदाहरण हमारे सामने उपस्थित होते हैं उसी के अनुसार हम सूत्रों के तात्पर्य को ग्रहण करते हैं। हमारे सामने दो तरह के उदाहरण होते हैं। एक ऐसा भी उदाहरण है जिसमें तपरस तत्काल सूत्र तभी लगेगा जब तः परः यस्मात्, ऐसा उसका हम तपरस शब्द का विग्रह मानेंगे। और दूसरा ऐसा है जिसका विग्रह मानेंगे, वो कौन है? जिसमें तात परः तपरः ऐसा विग्रह मानेंगे। तो तः परः यस्मात् इसका विग्रह है आपका अतोभिस ऐस में अतः का उच्चारण है, वो उसका उदाहरण बनता है। तः यहाँ तब तकर है, तः परः यस्मात् किससे पर है? अ से पर है। आव कितने मात्रा का है? एक मात्रक है। इसलिए वो जो अत जो आ है वो तत्कालस्य माने स्वसमान कालस्य, तत्कालस्य माने स्वसमान कालस्य, स्वसमान काल का वो संज्ञा होगा। अर्थात वहां पर एक मात्रिक अ का ही ग्रहण होगा, अन्य का ग्रहण नहीं होगा। इसलिए रामैहि में यहाँ राम से जब भिस करेंगे तो वहां उसको ऐसा आदेश का होगा, किंतु अन्यत्र नहीं होगा जहाँ ह्रस्व आकार नहीं है। जैसे विश्वपा है, विश्वपा शब्द है, वहां पर ह्रस्व आकार नहीं है, दीर्घकार है, इसलिए वहां विश्वपा भी बने, वहां विश्वपा ही रूप नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से या तो भी ऐसे इसका उदाहरण होता है आपका तः परो यस्मात् इस सूत्र का। इसी तरह से तात्पर्य तपर का उदाहरण ये आपका यहाँ जो है अदेंग गुणा सूत्र बनता है। अत यहाँ पर ता है
उस त से पर यहाँ पर कौन है, एंग है, ए ओ, उसकी जो है गुण संज्ञा होती है अदेंग गुण, माने एंग होगा, एंग का ग्रहण होगा। तो अत और एंग, अत भी गृहित हो जाएगा यहाँ पर, वो इसका उदाहरण, इसका भी उदाहरण ये बन जाएगा। तो अत से यहाँ पर ह्रस्वकार एक मात्रिका कार लेंगे। तो ता पर है यस्मात, किसे ता पर है, तो अ से पर है। और ता से पर वर्ण कौन है, एंग है, एंग पदबोध ए ओ है। तो इन तीनों का ग्रहण होगा। प्रथम जो तह पर यस्मात, ये जो विग्रह करेंगे उससे अत का जो अ है वो गृहित हो जाएगा, एक मात्रिका अ। और तात पर तपरा, ये जो विग्रह है इससे एंग ग्रहित होगा, अर्थात एंग पदबोध ए ओ ग्रहित होंगे, वो भी स्व सवर्ण स्व समकाल के संज्ञा होंगे। इसलिए यहाँ पर ह्रस्व आकार ए और ओ की गुण संज्ञा होती है। अब यहाँ पर प्रश्न ये होगा कि क्या यहाँ पर जो अग्रहित होगा ह्रस्वकार, तो जब 6 का संज्ञा होगा तो उसमें अनुनासिक अननुनासिक ये भी गृहित होंगे, उदात्त अनुदात्त स्वरित, अनुनासिक और अननुनासिक। तो क्या इनकी भी संज्ञा होगा, गुण संज्ञा इनकी होगी। इसी प्रकार ए ओ से भी जो है अनुनासिक अननुनासिक ए ओ गृहित होंगे, क्या उनकी भी गुण संज्ञा होगी, ये भी प्रश्न उठ सकता है। यद्यपि इसका कहीं प्रश्न उठाया नहीं गया, ना इसका कोई समाधान कहीं है, फिर भी इस पर विचार करना चाहिए। यद्यपि सिद्धांत कौमुदी में वहां पर उन्होंने कहा शरणाम शरणाम संज्ञा कहा, और ऋत के कहा ऋत इति द्वादशा नाम, ऐसा वहां पर कहा गया। तो इससे ये ज्ञात होता है कि ये सभी का संज्ञा होता है। तो जब सभी का संज्ञा होगा तो गुण शब्द से वहां पर सभी का विधान होगा। अगर कहीं अनुनासिक है, पूर्व पर या कोई भी वर्ण है जिसके स्थान में गुण कार्य करना है, वहां अनुनासिक गुण होगा। जो अनुनासिक होना अनुनासिक गुण होगा, अनुनासिक गुण होगा। तो ये व्यवस्था हो सकती है। तब उस पर विचार किया गया कि सभी अर्थों का लाभ केवल एक ही आप सूत्र से नहीं कर सकते, क्योंकि सूत्र का जो स्वरूप होता है वो सभी प्रयोगों को लेकर के होता है। इसलिए तपरस तत्काल से जो सूत्र है ये स्वसवर्ण स्वसमकाल का संज्ञा करेगा, तो उससे जो है ह्रस्व आ से 6 का और ए ओ से भी 6 का ग्रहण होगा। किंतु ये गुण शब्द जहां पर विधेय रूप में विवक्षित होगा, वहां से केवल अननुनासिक उदात्त अ, अननुनासिक उदात्त ए, अननुनासिक उदात्त ओ, इनका ही ग्रहण होगा। क्यों? तो उस पर आगे विचार होता है। एक परिभाषा है, भाव्यमानेन सवर्णानाम ग्रहणम न। भाव्यमान शब्द का अर्थ होता है विधीयमान। तो जो विधीयमान होता है उसमें सवर्ण की ग्राहकता नहीं होती, तो फिर किसका ग्रहण होगा? कहा वर्ण समाम्नाय में जिनका पाठ है उन्हीं का ग्रहण होगा। वर्ण समाम्नाय में ह्रस्व उदात्त अननुनासिक अ इ उ ऋ लृ और दीर्घ उदात्त अननुनासिक ए ओ ऐ औ का ही ग्रहण है। अब इस पर बहुत नहीं जाएंगे, प्रमाण भी इस पर है, बहुत विचार है। सामान्य रूप से आपको इस विषय में सूचित करते हैं, नहीं मुख्य विषय छोड़ करके फिर वो इसी तरफ ही धारा चली जाएगी तो वो उचित नहीं होगा। तो इसलिए यद्यपि यहाँ पर तपरस तत्काल सूत्र से अत से एंग से वो षट का संज्ञा का स्वरूप ज्ञात हो सकता है, किंतु जब आद गुण इत्यादि सूत्रों में विधेय रूप में गुण शब्द का पाठ होगा तो वहाँ गुण शब्द से जो गृहीत होगा, जो वहाँ पर वो उदात्त अननुनासिक एक मात्रिक अ, उदात्त अननुनासिक द्विमात्रिक ए और ओ, इनका ही ग्रहण होगा,
अन्य का ग्रहण नहीं होगा, ये सिद्धांत सिद्ध होता है। तो इस तरह से हम ज्ञान करते हैं यहाँ पर सूत्र का। अब अगला हमारा सूत्र है आद गुण, जिसकी बहुत प्रतीक्षा हो रही थी। आद गुण में आत यह जो है पंचम्यंत पद है, गुण है यह प्रथमांत पद है, और इको यणेश सूत्र से अच की अनुवृत्ति होती है। अनुवृत्ति के विषय में चूंकि हम कल बता चुके, इसलिए आज उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। तो सूत्र इसका होता है, और एक और सूत्र है यहाँ, वो सूत्र है आपका एक पूर्व परयोः, जिसकी यहाँ पर लोग सिद्धांत कौमुदीकार ने चर्चा नहीं की। ये अधिकार सूत्र है, और ये जो है गुण विधायक यहाँ पर जो है वृद्धि विधायक है, दीर्घ विधायक है, पर रूप विधायक है, पूर्व विधायक है। इन सभी सूत्रों में ये आपका एक पूर्व परयोः का जो है अधिकार होने से समय अनुवृत्ति होती है। तो इस सूत्रार्थ क्या बनेगा? तो इसकी वृत्ति लिखी गई, अवर्णात अचि परे पूर्व परयो रेको गुण आदेश स्यात्। सूत्र आपका है आद गुण। तो आत ये पृथक शब्द हो गया, अच की अनुवृत्ति है तो आत अच गुण, एक पूर्व परयो आ गया तो पूर्व परयो एक गुण स्यात्, ये अर्थ हो जाएगा। तो एक यहाँ पर क्या है? आदेश रूप में उपस्थित, इसलिए एक आदेश, गुण रूप एकादेश तो होता है। अब एक प्रश्न यहाँ ये उठता है कि आत में यहाँ पर पंचमी है, तो पंचमी होने के कारण यहाँ तस्माद्दित्य तरस ये सूत्र भी उपस्थित होगा, और इको जैसे आप अच की अनुवृत्ति कर रहे हैं तो तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस सूत्र भी उपस्थित होगा। एक पूर्व परयोः में यहाँ पर षष्ठी भी है, तो षष्ठी स्थाने योगा इस सूत्र की भी उपस्थिति होगी। तो क्या इन सभी सूत्रों को यहाँ उपस्थित मान के अर्थ हमें करना चाहिए कि जैसा वृत्ति विधान है उसी के आधार पर अर्थ करके और आगे बढ़ जाना चाहिए? प्रायः जो छोटे बच्चों को समझाया जाता है तो इन पर कोई विचार नहीं होता है, सीधे यही बताते हैं हम लोग कि अवर्ण से अच परे रहते पूर्व पर के स्थान में गुण रूप एकादेश होता है। किंतु यहाँ इस संस्कृत सौर्यम यह जो समूह है, इसमें छोटे भी श्रोता हैं और विद्वान श्रोता भी है, तो कुछ अपने वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ चर्चा भी होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा विचार हम लोग करते हैं। यहाँ पर पहले लगाते हैं आत होने कारण तस्माद्दित्य तरस पंचमी निर्देशेन क्रियमाणम कार्यम परस्य बोध्यम, यह भी आएगा आपको सूत्र आगे, परंतु अर्थ उसका पहले ही जान लेते हैं कि पंचमी का जहाँ निर्देश है वहाँ उसको निर्देश करके जो विधीयमान कार्य है वो पर को होता है, और अच यहाँ सप्तमी है, तो यहाँ पर भी सप्तमी निर्देशेर विधीयमानम कार्यम वर्णांतरेणाभ्यहितस्य पूर्वस्य गेम, ये भी उपस्थित हो। तो अवर्णाव्यवहित परत्व विशिष्ट और अजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट, ये दोनों स्वरूप होंगे। तो कैसे इनका हम लोग स्वरूप बनाएंगे, कैसे इनका संबंध बनाएंगे, कैसे ये बन सकते हैं? तो अवर्णाव्यवहित परत्व विशिष्ट यह अच, अजव्यवहित पूर्वविष्ट यह अवर्ण, तयोः पूर्व परयोः स्थाने गुण एकादेश स्यात्, ऐसा इसका व्यवस्था बनाया जा सकता है। अवर्णाव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट यह अच, अजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट यह अवर्ण, तयोः पूर्व परयोः स्थाने गुण सदृश, अव्याय स्थानांतरतम सूत्र भी आएगा, तो सदृशतम गुण एकादेश स्यात्, ऐसा वृत्ति का स्वरूप हम लोग बनाएंगे, तब जाकर के सही स्वरूप बैठेगा। इसका प्रयोग इसका क्या है? उपेंद्र प्रयोग है, गंगोदकम प्रयोग। जैसा कल हमने कहा था कि सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी प्रयोग बड़े सुंदर है,
सब में भगवान की चर्चा है, तो शास्त्र के साथ साथ भगवत चर्चा भी हो, ये बड़ा सुंदर स्वरूप है। तो यहाँ पर उपेंद्र, तो उपेंद्र में ये भी समस्त शब्द है। उपगतः इंद्र ही तो उपेंद्र, इंद्र से पश्चात उपेंद्र, ऐसा करेंगे तो उपेंद्रम हो जाएगा, अब यही भाव समास हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रादि समास करेंगे हम, जैसे प्रगतः आचार्य प्राचार्य, उपगतः इंद्र इति उपेंद्र। इसी प्रकार गंगायाः उदकम गंगोदकम, ये इनका है। तो एक जगह वहां पर जो है प्रादि समास है, और एक जगह यहाँ पर जो है तो क्या है यहाँ, तो षष्ठी तत्पुरुष समास। तो इसलिए यहाँ समस्त होने के कारण यहाँ पर एक जो है संहिता नित्य है। अब यहाँ पर आप इस सूत्र को लगाएंगे, अवर्ण है यहाँ उप का आ, उप में पा का आ, अच परे रहते हैं आपका इंद्रा का ई। तो इस तरह से पूर्व पर आ और ई के स्थान में गुण आदेश होना है। गुण आपके तीन है, ह्रस्व आ, ए और ओ, किसका विधान होगा। तो यहाँ पर भी हम परिभाषा लाएंगे, स्थानेंतरतमा प्रसंगे सति सदृशतम आदेशा स्यात्, प्रसंग रहने पर सदृशतम आदेश होता है। सदृशतम यहाँ किससे लिया जाए, स्थान के द्वारा, अर्थ के द्वारा, गुण के द्वारा, प्रमाण के द्वारा। यहाँ जो है प्रमाण के द्वारा अगर हम लेते हैं तो काम नहीं हो सकता, क्योंकि अवर्ण आ, पा में आ है, उसकी एक मात्रा है। उप में वो इंद्रा में जो ई है उसकी एक मात्रा है, दोनों कर लेंगे तो दो मात्रा होते, दो मात्रा को वहां पर ए और ओ दो हो जाते तो निर्णय नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर स्थान के द्वारा निर्णय करेंगे। तो आ का स्थान कंठ है, ई का स्थान तालु है। कंठ तालु वाला जो आदेश है वो कौन है, तो ए है, ए दैतो हो कंठ तालु। इसलिए यहाँ पर आ और ई के स्थान में सदृशतम गुण रूप एक आदेश होता है ए, तो बनता है उप इंद्र। अब यहाँ पर भी अजीनम व्यंजनम परिण संयोज्यम, इस परिभाषा से यहाँ पर हम वर्ण सम्मेलन करेंगे। जो पा है वो ए से मिलेगा, और ए को तो किसी से मिलना नहीं है, क्योंकि स्वर किसी से नहीं मिलता, स्वर से लोग मिलते हैं। इसलिए उपेंद्र यह प्रयोग आपका बनता है। इसी तरह से दूसरा प्रयोग है आपका गंगोदकम, गंगाधन उदकम। यहाँ पर अवर्ण आ है, गंगा का आ, अच परे रहते हैं उदकम का उ। तो यहाँ पूर्व पर के स्थान में सदृशतम आदेश क्या हो, तो यहाँ पर भी स्थान मिलाएंगे, स्थानेंतरतम इस सूत्र के माध्यम से। तो स्थान क्या है यहाँ, तो गा के आ का स्थान यहाँ पर कंठ और ऊ का ओष्ठ स्थान। कंठोष्ठ स्थान वाला गुण आपका कौन है, तो ओ है, ओ धौतो हो कंठोष्ठम। इसलिए कंठ और ओष्ठ स्थान वाले पूर्व पर आ और ऊ के स्थान में कंठोष्ठ स्थान वाला आदेश, गुण रूप आदेश ओ का विधान यहाँ होगा। तो गंग ओ दकम, वर्ण सम्मेलन करने पर गंगोदकम, ये दो रूप सिद्ध होते हैं। अब प्रश्न ये होता है कि आपने गुण पदवाच्य ए और ओ, इनके उदाहरण तो आपने बता दिए, किंतु जो प्रथम है अगुण है, उसका उदाहरण आपने प्रस्तुत नहीं किया। और आपकी ये परिपाटी बन चुकी है कि प्रथम को छोड़ करके ही दूसरे का ज्ञान आप कराओगे, तो ये भी उचित नहीं है, क्योंकि प्रथम जो है वो अत्याज्य होता है, तो आपने कैसे उसका त्याग किया। तो यहां पर भी उसी स्थिति यही है, क्योंकि जो अ का विधान है उसके उदाहरण अल्प हैं।
और उसमें जो है वो सामान्य पद्धति से उसका कार्य नहीं हो सकता है, उसमें कुछ विशेष विधान की अपेक्षा होती है। तो वह सूची कटा है वो न्याय से यहाँ पर भी पहले जो है ए और ओ के उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया और पश्चात में अ के उदाहरणों को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो उसके प्रस्तुत करने के पहले उस शास्त्र से संबंधित तैयारी करने के लिए प्रथम सूत्र आपको उपस्थित होता है उपदेशे जनुनासिक इत। ये संज्ञा सूत्र है। उपदेशे उपदेशावस्थायाम यह अनुनासिक अच सह इत संज्ञा भवति, इत संज्ञा का भवति, यह संज्ञा स्यात्। तो उपदेश अवस्था में जो अनुनासिक अच उसकी इत संज्ञा होती है। यहाँ पर भी स्वयं प्रश्न ग्रंथकार उठाते हैं कि भाई ये अच अनुनासिक है, इसका ज्ञान हम कैसे करेंगे। देखिए अनुनासिक जो है वो हल में दो तरह के अनुनासिक है, एक नित्य अनुनासिक, एक अनित्य अनुनासिक। परंतु अच में एक ही प्रकार का है अनित्य अनुनासिक। अच कभी अनुनासिक होते, कभी अनुनासिक रहते हैं। और जो हल हैं वो तीन प्रकार के, नित्य अनुनासिक, नित्य अनुनासिक, अनित्य अनुनासिक। तो ङायाणा नामा ये नित्य अनुनासिक है, ये कभी अनुनासिक नहीं होते। या वाला ये अनित्य अनुनासिक है, कभी अनुनासिक भी होते हैं, कभी अनुनासिक भी होते हैं। और इसके अतिरिक्त जितने व्यंजन हैं वो सभी के सब नित्य अनुनासिक है। किंतु स्वरों के लिए ऐसा नहीं है, स्वर आपके अनुनासिक भी होते हैं, अनुनासिक भी होते हैं। तो कैसे जानेंगे उनको। ये परंपरा पहले थी। वैदिक काल में हम सभी शब्दों का जो उच्चारण करते थे, जो अनुनासिक होता था उसका अनुनासिक उच्चारण करते थे, जो अनुनासिक था उसका अनुनासिक उच्चारण करते थे, जो उदात्त होता था उसका उदात्त उच्चारण होता है, जो अनुदात्त होता है उसका अनुदात्त उच्चारण होता है, जो स्वरित उसका स्वरित उच्चारण होता है। आज तो किसी से पूछा जाए कि उदात्त का उच्चारण कैसे करिएगा, नहीं बता सकते हैं। उच्चैर उदात्ता सूत्र सुना देंगे, नीचे उदात्ता सूत्र सुना देंगे, समाहार स्वरिता सूत्र सुना देंगे, परंतु उदात्त का उच्चारण नहीं बता सकते हैं। कभी हम लोग चर्चा करेंगे इस पर भी। जब ये संपूर्ण व्याख्यान हो जाएगा तो एक दिन उदात्त अनुदात्त स्वरित पर ही चर्चा हम लोग करेंगे और आपको बताया जाएगा कैसे उदात्त का उच्चारण आप स्वयं कर सकते हैं। आज हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं अनुनासिक। कैसे जानेंगे कि ये वर्ण अनुनासिक है, कैसे जानेंगे कि ये वर्ण अनुनासिक नहीं है। इसके लिए ग्रंथकार ने लिखा प्रतिज्ञा अनुनासिक्या है पाणिनीया, प्रतिज्ञाया अनुनासिक्यम ये शामते प्रतिज्ञा अनुनासिक्या। प्रतिज्ञा से जो अनुनासिक जाने जाते हैं कि ये वर्ण ये प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा क्या है। कहीं ऐसा भाष्यकार ने या सूत्रकार ने या वार्तिककार ने ऐसा कहीं प्रतिज्ञा ने किया अयम वर्ण अनुनासिका इति प्रतिजानामि, कहीं नहीं है। पूरे शास्त्र का आप एक एक अक्षर पढ़ डालिए, कहीं मिल जाए तो भाई साहब हमको भी बता दीजिएगा, हमको तो नहीं मिला। तो ये जो इनका कथन है प्रतिज्ञा अनुनासिक्या पाणिनीया, ये तो फिर गलत है। जब प्रतिज्ञा कहीं कहीं किया ही नहीं उन्होंने, शास्त्रकार ने कहीं नहीं कहा कि अयम वर्ण अनुनासिका इति प्रतिजानामि, तो कैसे मान ले कि प्रतिज्ञा अनुनासिक्या पाणिनीया होता है। तो कहा प्रतिज्ञा नाम तत्त सूत्र विहित कार्य निर्देश। तो तत्व सूत्र में जो निर्देश है, विहित कार्य का जो निर्देश है वही प्रतिज्ञा है। जैसे आप प्रत्यय सूत्र आप पढ़ते हो, तो प्रत्यय पढ़ेंगे तो प्रत्यय शब्द से जो सुविभक्ति करेंगे, सु में उकार की संज्ञा करेंगे तभी ना उसको रुत्व विसर्ग होगा पद संज्ञा करने के बाद। और सु के उकित संज्ञा तभी होगी जब वो अनुनासिक होगा, नहीं उसकी इस संज्ञा होगी ही नहीं।
इसी तरह से कहीं पर ऊ का उच्चारण है, कहीं री का उच्चारण है, कहीं ली का उच्चारण है, कहीं ए ओ का उच्चारण है, उनका हमको जो है लोप करना पड़ता है, उनकी संज्ञा करनी पड़ती है। जैसे डू 50 पाके और डू का लोप करते हैं तो डू में ऊ का भी लोप होगा, डा का भी लोप होगा। इस तरह से अन्य भी अनेक उदाहरण है जिनमें हमको सबको लोप करना पड़ता है और तत्व सूत्र उसका निर्देश। तो वो निर्देश का जो स्वरूप है वही उनकी प्रतिज्ञा है, और इसी आधार पर ग्रंथकार ने लिखा प्रतिज्ञा न सिक्या पाणिनिया। इन्होंने एक उदाहरण भी प्रस्तुत कर दिया। लण सूत्रस्था वर्णेन सह उच्चार्यमाण रेफा रलयो संज्ञा। लण सूत्रस्थ जो अ है वो भी अनुनासिक है। यद्यपि शेखर पर इस बड़ा विचार है, नागेश भट्ट ने लण सूत्रस्थ आकार के अनुनासिकत्व का खंडन किया है, किंतु फिर भी अन्य जो शास्त्रकार हैं वो उसके अनुनासिकत्व को स्वीकार करते हैं, और इसीलिए यहाँ पर उल्लेख भी हुआ लण सूत्रस्थावरण सहोच्चार्यमाणो रेफो रलयो संज्ञा। लण सूत्रस्थ जो आकार है वो अनुनासिक, और अनुनासिक होने से उपदेश अनुनासिक सूत्र से उसकी संज्ञा होती है। जब संज्ञा होगी तो यहाँ पर आप आदिरंतेन संहिता सूत्र को लगाएंगे। तो लण सूत्रस्थ जो आ है वो इत है, और इत होने के कारण उसके सहित उच्चारण रेफ जो है व्रट का र है वो रेफ, तो ये दोनों मिलकर के रा ला के संज्ञा होंगे, रा ला के बोधक होंगे। प्रश्न ये हो सकता है कि लण सूत्रस्थ आ तो इत नहीं है, आदिरंत सहित अंत्येत कहा गया है, तो अंत्येत का तात्पर्य क्या हो? तो कहा अंत्येत का तात्पर्य जो गृहीत है वो सूत्रस्थ अंत्येत वर्ण गृहीत नहीं होगा, अपितु विवक्षित प्रत्याहारगत जो अंत है वो अंत्येत गृहीत होगा, और प्रत्याहार पद विवक्षित जो आदि वही आदित्वेन गृहीत होगा, अन्यथा इक प्रत्याहार सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि अयुण में जो ई है वो आदि में नहीं है। तो इसलिए विवक्षित प्रत्याहार घटक आदि वर्णत्व जो है वही आदित्वेन गृहीत होगा, विवक्षित प्रत्याहार घटक जो अंत्य है वही अंत्य तत्वेन गृहीत होगा। इसलिए कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए अंत्य से यहाँ पर लण सूत्रस्थ आ को आप गृहीत करेंगे, उसके सहित आदि हो गए आपका है व्रटकारा, और इस तरह से अंत्य सहित जो आदि रहा है वो र ल का बोधक होगा। इसलिए इन्होंने लिखा लण सूत्रस्थावरणेन सह उच्चार्यमाण रेफा रलयो संज्ञा, राला का संज्ञा होता है। तो इस तरह से र प्रत्याहार का ज्ञान होता है, क्योंकि एक न्याय आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानम कारणम। वाक्यार्थ ज्ञान में पदार्थ ज्ञान कारण होता है। अभी हम अगला सूत्र हमारे सामने उपस्थित रहा वर्णरपरा। तो वर्णरपरा का वाक्यार्थ ज्ञान करने के लिए हमको र प्रत्याहार का ज्ञान करना आवश्यक था। इसलिए यहाँ पर उपदेश नासिक सूत्र की, उपदेश नासिक इस सूत्र की चर्चा की गई, प्रतिज्ञा नासिका पाणिनिया की चर्चा की गई, और लण सूत्रस्थावरण सह उच्चारमाण रेफा रलयो संज्ञा इस वाक्य की परिकल्पना यहाँ पर की गई। तो जब र प्रत्याहार का हम ज्ञान कर लेते हैं तो उरण रपरा में जो र है, र इति प्रत्याहार तद घटक वर्ण पर यस्मात् असौ रपरा, ये उसका स्वरूप बनेगा। तो उरण रपरा सूत्र है। ऊ शब्द क्या है? ये ऊ अण रपरा स्यात्, ऐसा इसकी वृत्ति आप बना लो। ऊ अण रपरा स्यात्। ऊ ये जो है ये आपका षष्ठ्यंत पद हो गया। री शब्द के षष्ठी एक वचन में, पंचमी एक वचन में ऊ रूप बनता है। तो यह षष्ठी का एक वचन है ऊ, इसलिए षष्ठी स्थाने योगा सूत्र से यहां पर स्थाने पद आएगा। तो ऊह ऋकार से स्थाने, इसलिए लिखा इन्होंने कि री त्रिंशता संज्ञा इत्युक्तम तत्स्थाने, तत्स्थान में तस्य स्थाने तत्स्थाने माने ऋकार रिवर्ण से स्थाने, तो रिवर्ण के स्थान में यह अण कथम भूता अण विधीयमान अण,
विधीयमान जो अण है वो क्या होता है, रपरः सन एव प्रवर्तते। तो रपरः में जो र है वो क्या है, र प्रत्याहार है। तो रपरः सन र प्रत्याहार बोध्य रपरः लपरः सन प्रवर्तते। रपरः सन प्रवर्तते, लपरः सन प्रवर्तते। रपर होकर प्रवृत्त होता है, लपर होकर प्रवृत्त होता है। माने कैसे प्रवृत्त है, रपर माने रह परह यस्मात्, रा है पश्चात में जिसके, बाद में जिसके, ऐसा जो स्वरूप क्या होगा, अर। लह परह यस्मात्, ला है पर जिससे, ऐसा स्वरूप कौन होगा, अल। इस रूप में प्रवृत्त होता है। यह है इसका तात्पर्य। तो इतनी चर्चा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? कहे भाई अभी आपने आरोप लगाया था कि अगुण की चर्चा नहीं हुई है, इसलिए अगुण की चर्चा करने के लिए इतनी चर्चा हुई, इसलिए प्रयोग भी उपस्थित हो गया। कृष्णर्धि तवलकार, कृष्ण धन रिद्धि तव धन ऋकार, दो यहां पर। तो कृष्ण धन रिद्धि में यहां अवर्ण है कृष्ण मेणा का आ, आज पर यह रिद्धिकारी। तवलकारा में तव में वा का आ, ये आपका अवर्ण है। अच पर यह द्रिकारा का द्रि। तो यहां आपको विधान करना है किसका, गुण का पूर्व पर के स्थान में। तो कौन सा गुण होगा? तो कहा यहां पर आप अ और री का स्थान कंठ मूर्धा स्थान है, और री का जो है कंठ दंत स्थान है। तो कंठ दंत स्थान वाला, कंठ मूर्धा स्थान वाला कोई गुण है नहीं। जैसे उपधन इंद्रा में आ का कंठ स्थान है, ई का तालु स्थान है, कंठ तालु वाला गुण वहां पर ए हो जाता है। गंगा धन उदकम में, गंगा में आ कंठ स्थान का है, उदकम का उ ये ओष स्थान का है, कंठोष स्थान वाला गुण वहां पर ओ हो जाता है। यहां कुछ किस गुण का आप विधान करोगे? तो कहा आप स्थानांतर तमा लगाओगे, तो कहा स्थानांतर में सादृश सदृश तम आप किस आधार पर लोगे? स्थान के द्वारा सादृश हो नहीं सकता है, अर्थ के द्वारा हो नहीं सकता है, प्रमाण के द्वारा हो नहीं सकता है। तो स्थान अर्थ प्रमाण ये नहीं हुआ, ये गुण हुआ। ये गुण का मतलब क्या होता है? तो गुण का मतलब होता है जो ये तीनों से अतिरिक्त हो। कुछ लोग कहते हैं गुण माने बाह्य प्रयत्न, गुण माने बाह्य प्रयत्न नहीं। बाह्य प्रयत्न भी गुण के अंतर आ सकता है। गुण ऐसा रखा गया कि यत किंचित कोई भी एक विशेष स्वरूप को जो संप्राप्त हो सकता है उसको हम रख सकते हैं। तो यहां पर दो तरह के गुण से हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। प्रथम तो वो जिसको हम सरल रीति से बाह्य प्रयत्न को कह देते हैं, इसीलिए वहां पर लिखा है कि आंतरतम्य परीक्षायाम उपोक्ष्यन्ते। सिद्धांत कौमुदी में कहा गया कि बाह्य प्रयत्न की आवश्यकता क्या है? कहे जहाँ सदृश सदृशतम की परीक्षा होगी और जब सब फेल हो जाएंगे तो वहां पर बाह्य प्रयत्न के द्वारा हम वहां जो है विचार कर सकते हैं, सादृश्य का विचार कर सकते हैं। किंतु एक और सादृश्य है जिसकी चर्चा महाभाष्य में आई, और क्या है? अनांतर्यमेव अनयोः आंतर्यम्। अनांतर्यमेव अनयोः आंतर्यम्, क्या ये क्या मतलब हुआ? क्या इसका मतलब ये है कि जब किसी का कोई दोस्त, दो ऐसे व्यक्ति हो जिनका दोनों का सादृश्य न मिल रहा हो, तो वही उसका सादृश्यतावच्छेदक धर्म हो जाएगा। कैसे? जैसे यहाँ पर आ और री और आ और ली ऐसे स्थानीय, इनका कोई भी गुणरूप आदेश नहीं है, और आ ऐसा आदेश है उसका कोई भी स्थानीय नहीं है। तो सादृश्य रहित आ आदेश है, सादृश्य रहित आरी अली ये स्थानीय है। तो इनका दोनों का परस्पर में जो है सादृश्य मान लिया जाएगा, उसको अनंतर्यमेव अनयोः आंतर्यम ऐसा विधान है। क्या इसमें कोई प्रमाण है? ये अनंतर्य भी जो है आंतर्य बनता है, क्या इसमें लौकिक प्रमाण है? क्या लौकिक प्रमाण है?
तो नष्टाश्वदग्ध रथ न्याय भाष्यकार ने चर्चा किया स्थानांतरतम सूत्र के भाष्य में। उन्होंने कहा नष्टाश्वदग्ध रथ न्याय, जैसे दो व्यक्ति शिकार करने गए, एक रथ टूट गया, एक के अश्व नष्ट हो गए, मर गए दुर्घटना में, तो एक के पास अश्व एक के पास रथ, दोनों नहीं जा सकते हैं रथ में चढ़ करके, इसलिए दोनों ने आपस में समझौता किया और एक रथ में सवार होकर के एक पहले एक स्थान में गए, फिर दूसरे स्थान में चले करके अपने गंतव्य स्थान को प्राप्त किया। ठीक उसी ढंग से आरूप आदेश ऐसा है, उसका कोई स्थान ही नहीं है, आरी या अलरी ऐसे स्थान इनका कोई आदेश नहीं है, तो इन दोनों में ही स्थान्यादेश भाव संबंध हो जाएगा। यही अनयोः अनंतरमेव आंतर्यम का स्वरूप हुआ। तो इस तरह से अपरस्पर में स्थान्यादेश भाव संबंध होगा तो अ और री के स्थान में अ और ली के स्थान में आ गुण का विधान होगा, और जब विधान होना प्रारंभ होगा अर्थात उसकी जब प्रवृत्ति होने लगेगी तो उर्णपरा यह सूत्र उपस्थित होगा। इसको भी आप परिभाषा सूत्र कह सकते हैं, क्योंकि सहायक सूत्र के रूप उपस्थित है। तो उ के स्थान में अर्थात री के स्थान में और ली के स्थान में विधीयमान अण है यहाँ अ, तो क्या होगा रपरा सन लपरा सन प्रवृत्त है, तो रपर होगा अर्थात अर इस रूप में अल इस रूप में प्रवृत्त होगा। तो कृष्ण धन रिद्धि में यहाँ अर इस रूप में उपस्थित होगा, तव धन ऋकारा में अल इस रूप में उपस्थित होगा। तो कृष्ण अर धी तव अल कार और वर्ण सम्मेलन करें जीनम व्यंजनम परिण संयोजम से, तो क्या बन जाएगा कृष्णार्थी ही तवलकार। तो ये है गुणकृत का रहस्य। यहाँ पर भाष्यकार ने बड़े ही अच्छे ढंग से इसका प्रतिपादन किया है स्थानांतरतम सूत्र में। विशेष ज्ञान करने के लिए आपको उस शस्त्र को देखना चाहिए जो इसके लिए अपने को समझते हैं कि हमको और आगे इस पर ज्ञान करना चाहिए। इसी गुण संधि के बीच में या उसे संबद्ध न होते हुए भी संबद्ध मान करके एक सूत्र पुनः उपस्थित होता है आपके समक्ष, वो है लोपः शाकल्यस्य। लोपः शाकल्यस्य का अर्थ कैसे बनेगा ये भी आवश्यक है। तो केवल लोपः कह दिया, शाकल्य माने शाकल्य समते लोपः से आता, किसका लोप होता है इसकी कोई चर्चा नहीं है। इसीलिए इन सबके लिए लघु सिद्धांत कौमुदी में पहले किया बताया गया सूत्रेश दृष्टम पदम सूत्रांतरात अनुवर्तनीयम सर्वत्र। यहाँ पर भी हम अनुवर्तन करेंगे। तो लोपः शाकल्यस्य के पहले दो सूत्र हैं, कई सूत्र हैं परंतु उसमें जिन सूत्रों से हमको आवश्यकता है हम तीन यहाँ पर दो सूत्र हम ले रहे हैं। एक है भोगो भो भगो अघो अपूर्वस्य योष, तो इस सूत्र से हम दो पद लेते हैं, एक अपूर्वस्य को और एक जो है अश्य का, उसकी अनुवृत्ति करते हैं। और एक सूत्र है व्योर लघु प्रयत्न तरह, तो उससे हम यहाँ पर व्योह की अनुवृत्ति करते हैं। व्योह द्विवचनांत और षष्ठ्यंत व्योह लोपः। कथम भूतयोः व्योह लोपः, तो अपूर्वस्य लिखा हुआ है। अपूर्वस्य को हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो इसका जो है इसका विभक्ति का हम विभक्ति विपर्यय करेंगे, अर्थात जो अपूर्वस्य ये षष्ठ्यंत है एक वचनांत है, इसको हम द्विवचनांत कर देंगे। और यहाँ क्या है अवर्ण का स्वरूप होगा, तो अवर्णः पूर्वः ययोः तौ अपूर्वौ अवर्ण पूर्वौ तयोः व्योः व्योः यकार वकारयोः लोपः स्यात्, लोप होता है, ये अर्थ उसका बन जाएगा अवर्ण पूर्वक। और पदस्य का अधिकार है यहाँ, तो पदस्य में का अधिकार होने से यहाँ पर क्या होगा, पदस्य माने पदांतस्य। तो यस्मिन् विधि वो क्या सूत्र है
येन विधिस तदंतस्य, पदस्य में यहाँ पर तदंत विधि हो जाए तो पदांतस्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पदस्य विशेषण बनेगा यकार वकार का, तो यहाँ पर तदंत विधि हो जाए तो पदांतस्य यकारस्य वकारस्य, तो अवर्ण पूर्वयोः पदांतयोः यवयोः लोपः अशि। तो यहाँ तो सूत्र में वा अशि लिखा हुआ है, तो ये वा कहाँ से आ गया? तो वा आ गया शाकल्य से इस कथन से, अर्थात शाकल्य आचार्य के मत में तो लोप होगा, किंतु अन्य आचार्यों के मत में लोप नहीं हो, इसलिए यहां पर वा कथन हो गया। तो औरण पूर्वक पदांत यकार वकार का लोप होता है अश परे रहते। ये आपके सूत्र का अर्थ का सूत्र है। अब चलते हैं हम द्वितीय सूत्र में। द्वितीय सूत्र कौन है आपका? पूर्वत्रा सिद्धम। पूर्वत्रा सिद्धम का अर्थ कैसे ज्ञान करेंगे? तो केवल दो शब्द हैं यहाँ पर, पूर्वत्र असिद्धम। पूर्व शब्द से यहाँ पर तरल प्रत्यय सप्ताम्यस्त्रल माने पूर्वत्र माने पूर्वस्मिन, विषय सप्तमी है, सप्तम्यर्थ विषय है यहाँ पर, तो पूर्व विषय असिद्धम। अब कौन असिद्ध होता है इसका कुछ पता नहीं है। तो पूर्व शब्द क्या है? ये सापेक्ष शब्द है, तो सापेक्ष पद में जिसकी अपेक्षा करेगा वो पद उपस्थित होगा। तो पूर्व जब सापेक्ष शब्द है तो इसलिए इसका जिसकी अपेक्षा किसका करेगा? कस्मात् पूर्वम, तो जिससे पूर्व होगा उससे पर होगा, इसलिए पर शब्द का आक्षेप होता है। तो पूर्वस्मिन् विषये परम असिद्धम, ये सूत्र का अर्थ बनेगा। पूर्व के विषय में पर असिद्ध होता है। ये सूत्र पढ़ा कहाँ गया है? तो ये पढ़ा गया है 8वें अध्याय के द्वितीय पाद का पहला सूत्र है। तो वहां पर खड़े होके कहेगा पूर्वत्रा सिद्धम, अर्थात पूर्वस्य पूर्वस्मिन् विषये परम असिद्धम। तो पूर्व का ग्रहण करेंगे हम। तो पूर्व से कौन गृहीत होगा? तो 8वें अध्याय का प्रथम पाद और संपूर्ण 7 अध्याय, तो उसी कहते हैं सपाद सप्ताध्यायी। तो सपाद सप्ताध्यायी प्रति परम असिद्धम, तो पूर्व से गृहीत हो गया सपाद सप्ताध्यायी। तो पर से कौन गृहीत होगा? तो पर से जो अवशिष्ट है वो गृहीत होगा। तो अवशिष्ट कौन है? 3 पाद, माने दूसरा पाद, तीसरा पाद और चौथा पाद 8वें अध्याय का। इसलिए सपाद सप्ताध्याय प्रति त्रिपादी असिद्धा, त्रिपाद्य सिद्धा, त्रिपादी असिद्ध होते हैं, तो त्रिपादी असिद्ध होंगे। अब इस सूत्र को जो है अधिकार सूत्र भी मानते हैं। अधिकारो नाम उत्तरोत्तर सूत्र प्रवृत्ति, तो उत्तर सूत्र में भी जाएगा वो, तो त्रिपादी में भी जाएगा। तो वहां पर भी कहेगा पूर्वत्रा सिद्धम, अर्थात पूर्वम प्रति परम सिद्धम, इसलिए आगे की वृत्ति बन गई त्रिपाद्याम भी पूर्वम प्रति परम शास्त्रम सिद्धम स्यात्, पूर्व के प्रति पर शास्त्र असिद्ध होता है। तो इस तरह से इस सूत्र का अर्थ बना सपाद सप्ताध्याय प्रति त्रिपाद्य सिद्धा, त्रिपाद्यामपि पूर्वम प्रति परम शास्त्रम सिद्धम स्यात्। सपाद सप्ताध्याय के प्रति त्रिपादी सिद्ध होते हैं और त्रिपादियों में भी पूर्व के प्रति पर शास्त्र असिद्ध होते हैं। तो इस सूत्र का अर्थ कैसे बना ये हमने आप लोगों को बतलाया। अब ये जो मुख्य चर्चा है कि ये जो लोपः शाकल्य सूत्र की चर्चा की गई, पूर्वत्रा सिद्धम सूत्र की चर्चा की गई, तो इन दोनों चर्चाओं का उद्देश्य क्या है? क्यों हम इनकी चर्चा कर रहे हैं? सीधे हम सही जगह पर क्यों नहीं आते हैं? तो कहा भाई ऐसा है, किसी कार्य की सिद्धि करने के लिए पहले साज सज्जा करनी पड़ती है, तैयारी करनी पड़ती है, तब ना उसके बाद आप कार्य का विधान करोगे। आपको कहा जाए कि अभी कलकत्ता जाना है तो कैसे चलो जाओगे? पहले किसी साधन की उपस्थिति करोगे, फिर तैयारी करोगे, तब जाओगे। तो यहाँ पर भी आपको प्रयोग सिद्ध करना है, तो प्रयोग सिद्ध करने के लिए अपेक्षित जो सूत्र हैं, उन सूत्रों का जो अर्थ विधान है, उनकी जो प्रामाणिकता है, उसको संपूर्ण का ज्ञान आपको अच्छे ढंग से करना पड़ेगा। तो ज्ञान करने के लिए अब हमने ज्ञान कर लिया, पूर्वोत्तर सिद्धम का ज्ञान कर लिया, उसके पहले लोपः शाकल्य सूत्र का ज्ञान कर लिया। अब हम लोग प्रयोग में आते हैं। प्रयोग है आपके सामने यहाँ पर
हर इह विष्ण इह विष्णवी। तो इसका संधि विच्छेद है हरे इह विष्णु इह। हरे जो शब्द है ये हरि शब्द के संबोधन का रूप है। हे हरे, हे हरि, हे हरया। हे ये विष्णु भी, ये भी संबोधन है। हे विष्णु, हे विष्णु, हे विष्णवः। तो ये संबोधन है हे हरे। और जो इह है इणगत धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है इह। हाँ, तो इह यहां पर है। तो इह तो वो प्रयोग है, वाक्य है। यहां वाक्य में संहिता अनित्य होती है। वाक्य में संहिता अनित्य होती है, इसलिए इसके 3 रूप बनेंगे। हरे इह, हर इह, हर इह, ये 3 रूप बनेंगे। यहां पर केवल 2 रूप दिया गया। क्यों दिया गया 2 रूप? 3 रूप क्यों नहीं दिखाया इन्होंने? तो कहा यहां पर संधि विषयक रूप का प्रदर्शन है, असंधि का प्रदर्शन नहीं है, क्योंकि संधि प्रकरण है। तो यहां पर जो स्वरूप है जिसका वैकल्पिक स्वरूप केवल उसने का ही प्रदर्शन होगा, सबको प्रदर्शन नहीं होगा। इसलिए संधि विच्छेद आप करते हैं हरे इह विष्णु इह। सूत्र लगाएंगे यहां पर एचो यवा यावा। एच यहां पर हरे का ए है, विष्णु का ओ है। अच पर रहते यहां पर ई का ई है दोनों स्थलों में। तो यहां पर हरे के एक के स्थान में आप जो है आय आदेश करेंगे और ओ के स्थान में अव आदेश करेंगे। तो क्या बनेगा आपका? हर आय इह विष्णु अव इह। अब यहां पर जो हरे है ये पद संज्ञक है, विष्णु ही पद संज्ञक है संबोधन होने के कारण। तो उसके स्थान में जो आय हुआ तो हर आय ये जो समुदाय है, विष्णु अव जो ये समुदाय, ये पद माना जाएगा। जब पद माना जाएगा तो इसका यकार वकार ये पदांत होंगे। और चूंकि अ पहले है तो अवर्ण पूर्व पदांत यकार वकार हो गया। तो इसलिए लोपा शाकल्य सूत्र की प्राप्ति होगी। अश पर रहते यहाँ पर ई का ई है, तो यहाँ यकार का लोप भी प्राप्त होगा, वकार का लोप प्राप्त होगा। तो वैकल्पिक लोक विधान होता तो एक बार लोप हो गए। तो हर अ इह विष्णु अ इह, वर्ण सम्मेलन करेंगे तो हर इह विष्णु इह, ये स्वरूप बनेगा। और जब लोप नहीं होगा तो हर इह विष्णवी है, वर्ण सम्मेलन या वा में जो है ई से मिल जाएंगे, तो हर इह विष्णवी रूप बनेगा। तो कहा ये तो आप इसको ये जो या मैंने लोपा सकल इसके बाद भी बता सकते थे आप। ये पूर्वोत्तरा सिद्धम को क्यों रखा है आपने, उसके बाद इस प्रयोग को आपने रखा? भाई ये है कि जब हर इह विष्णु इह यह जब स्वरूप बनता है तो यहाँ आद गुणा सूत्र से गुण हो जाना चाहिए। अवर्ण हुआ यहाँ पर हर में रा का आ, अच पर है ई का ई, अवर्ण हुआ विष्णु में ना का आ, अच हुआ ई का ई, और यहाँ पर गुण रूप एक आदेश होना चाहिए, हरे ह विष्णे ह, ऐसा रूप बनना चाहिए। ये क्यों नहीं बना? प्रश्न किया गया। तो उस प्रश्न का समाधान करने के लिए पूर्वोत्तरा सिद्धम सूत्र आया। ये सूत्र कहता है कि सपाद सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी असिद्ध होता है। तो यहाँ पर सपाद सप्ताध्यायी कौन है, त्रिपादी कौन है? तो सपाद सप्ताध्यायी सूत्र है यहाँ पर आपका आद गुण है, 6वें अध्याय का है। 6वें अध्याय के प्रथम पाद का जो है 87वां सूत्र है, और जो लोपा शाकल से 8वें अध्याय का 3रे पाद का है। तो इसलिए जब आद गुण सूत्र यहाँ पर गुण करने चलेगा तो 8वें अध्याय का जो सूत्र है तो वो असिद्ध हो जाएगा। तो जब असिद्ध हो जाएगा तो वह यहाँ पर या वा देखने में आएंगे, तो वहां पर अच की परता मिलेगी नहीं अवर्ण से, इसलिए आद गुणा सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी। अब एक प्रश्न ये उठ सकता है कि जब आप लोप कर ही दोगे तो जिसका लोप कर दे तो दोबारा आएगा नहीं, चाहे जितना सिद्ध करो, तत्व गुण तो हो ही जाएगा। कौन रोकेगा उसको? आपका पूर्वोत्तरा सिद्धम क्या कर लेगा? तो कहा भाई ऐसा है
कि पूर्वोत्तरा सिद्धम में दो पक्ष माने जाते हैं। एक पक्ष होता है कार्य का असिद्ध कर, जिसको कार्य सिद्धत्व पक्ष कहते हैं। एक पक्ष माना जाता है शास्त्रा सिद्ध, जिसमें शास्त्र असिद्ध होते हैं। तो सिद्धांत मत जो है वो शास्त्र असिद्धत्व मत है। तात्पर्य ये हुआ कि जिस समय पर आपका पूर्वोत्तरा सिद्धम आपका लोपः शाकल्य सूत्र है वो उपस्थित होगा और आद्गुण सूत्र उपस्थित होगा, तो आद्गुण शास्त्र के उपस्थित होने के समय पर लोपः शाकल्य सूत्र उपस्थित नहीं होगा, इसलिए वहां पर ऋण कार्य का स्वरूप नहीं बनेगा, गुण कार्य का स्वरूप नहीं बनेगा। इसी को कहते हैं शास्त्र असिद्ध। ये शास्त्र असिद्ध कौन करेगा? तो आपको ये सूत्र जो पूर्वोत्तर से, इसीलिए कहता है कि सपाद सप्ताध्याय पर त्रिपाद्य सिद्ध, त्रिपादी शास्त्र असिद्ध होते हैं, त्रिपादी सूत्र विहित कार्य असिद्ध नहीं होते हैं। और बाद में बोले त्रिपाद्या में पूर्व प्रति परम शास्त्रम असिद्धम से, पर शास्त्र असिद्ध होता है। तो यहाँ पर लोप रूप कार्य असिद्ध नहीं हो रहा, अब तो लोप विधायक शास्त्र असिद्ध हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होती है और किसी भी प्रकार का कोई भी यहाँ कार्य उपस्थित नहीं होता है। तो इस तरह से ये प्रयोग की सिद्धियां होती हैं, ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। और जैसा हमने कल बतलाया था कि वस्तुतः ये बुद्धि होती है। यहाँ पर जो हरे धन ई है, विष्णु धन ई है, यहाँ पर ई के एक स्थान में अ बुद्धि, ओ के स्थान में अवबुद्धि होती है। तो वहाँ पर हर इह विष्णु बनता है। और जब हर अय इह विष्णु अव इह में वहाँ पर हर अ इह ये बुद्धि होती है, तो हर इह बनता है, विष्णु इह बनता है। और जब हरे इह ऐसी ही बुद्धि हम मानते हैं तो हरे इह विष्णु इह ये बुद्धि बनती है। तो ये तीनों हुआ आपके समर्थ जो है केवल दो प्रयोग दिखाए गए, हर इह हरे इह विष्णु इह विष्णवी, परंतु यहाँ तीन स्वरूप है। एक विग्रहावस्था का जो आपका शुभ हरे धन हरे इह विष्णु, क्यों? ये वाक्य है, वाक्य में संहिता अनित्य होती है, इसलिए यहाँ पर वाक्य का स्वरूप दिया गया, वाक्य की संहिता बतलाई गई कि वाक्य में इसका स्वरूप कैसे होता है। तो आज हम लोग यहीं पर विश्राम लेते हैं।